विधायक जी, अनूप चौधरी सीओ हैं। भाजपा वाले काफ़ी समर्थन कर रहे थे, जाँच हुई, जाँच में उनका आरोप गलत पाए गए, जाँच खत्म हो गई, फिर दोबारा जाँच हुई है, क्या कुछ कहना है आपका? नहीं नहीं, मेरा उसमें क्या कहना। मालिया शासन प्रशासन का अपना मतलब है, भाजपा की सरकार है, वो चाहे किसी की खोल दो या किसी की बना दो। हालांकि भाजपा की सरकार के जो काम और कृत्य हैं, बोलने का और उनका जो कथनी और करनी है, उसका अंतर आप देखिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। कौन कौन लोग जातीय जनगणना का विरोध करते थे पहले? प्रधानमंत्री जी ने तो रैलियों में ये बात बोली, खुद मुख्यमंत्री जी ने बोली। आज सबके सब लोग तारीफ करने पा गए लोग। ये इनका कोई कॉल फैल नहीं है, इनकी कोई जबान नहीं है। ये क्या बोलेंगे क्या करेंगे यही जाने। हम लोग फिर कह रहे हैं, हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हर जाति वर्ग के लोगों को जोड़ेंगे, गरीब गुरबा लोगों के बीच में रहेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने सीधा कहा है कि जो समाज का कमजोर तबका है उसके साथ खड़े होइए, उसकी मदद करिए, उनके बीच में रहिए। जाति जनगणना की अब पहल काफ़ी समय से उठ रही थी, लेकिन अब ये हो गया कि कराई जाएगी। अब जहाँ कांग्रेस एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करना चाह रहा है, वहाँ अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि इंडिया की जीत है, काफ़ी समय से हम ये मांग उठा रहे हैं। देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि हम लोग क्षेत्रीय दल के रूप में रहे, फिर हम लोग अलग अलग प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का संगठन है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी जातीय जनगणना का जिक्र समय समय पे किया, अलग अलग मंचों पे किया, सदन में भी किया। फिर माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो पीडीए नायक के रूप में उभरे, उन्होंने लगातार इस चीज की हिमायत की कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि पिछड़ों की भी गिनती होगी, अगड़ों की भी गिनती होगी, आप दलितों की भी गिनती करेंगे, जो एससी लोग हैं, एसटी लोगों की गिनती होगी। 6000 जातियां हैं। हम चाहते हैं कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग गरीब हैं, उनकी भी जातीय जनगणना हो, जिससे कम से कम उनको भी लाभ मिल पाए। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से लाभ मिलने वाला है आम जनता को? देखिए, अभी तो चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी कथन पर विश्वास हम लोग नहीं करते हैं। ये बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, इनकी सोच विचार है, उससे सब लोग इस समय वाकिफ हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन जातीय जनगणना की जब बात हुई है, तो अभी कैबिनेट में इसको पास किया है, तो ये कब तक जातीय जनगणना कर लेंगे, और गणना करने के बाद में जिन लोगों की संख्या अधिक है उनको लाभ क्या देंगे, इसके सब कई चीजें हैं, भी कई स्टेप में इनको काम करना पड़ेगा, जिससे लोगों में विश्वास जगेगा। अभी तक हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटियों का हाल देख लीजिए, किसी जगह और संस्थाओं का हाल देख लीजिए, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उनको कहीं प्रत्युत्तर नहीं मिलता, जिसके लिए लगातार माननीय अखिलेश यादव जी ने आवाज बुलंद की है। और पीडीए का नारा आज इस समय पूरे देश, प्रदेश नहीं पूरे देश में गूंज रहा है। अच्छा, आपका राजनीतिक अनुभव ज़्यादा है और इससे आप जनगणना जो कैबिनेट में पास की गई है कि अब कराई जाएगी, तो इसको आपको क्या लगता है? पहले भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया था और उसके बाद अब कह रहे हैं कि कराई जाएगी। तो आपको क्या अनुभव, आपका क्या कहना है? ये डर गए ना पीडीए की ताकत से। कि माननीय हुँ। अखिलेश यादव ने जो नारा दिया गरीब दबे कुचले शोषित वंचितों का, और जो कमजोर तबका है, चाहे वो जनरल कास्ट के भी लोग हैं, वो भी बहुत ताकत के साथ इसकी हिमायत कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ही लोग इस चीज को ले लेते थे, लेकिन अब जो है, हम समझते हैं सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है, जो सबको सबके हिस्से में वो चीजें पहुंचे, तो उसको बल मिलेगा। अच्छा, आखिरी सवाल लेता हूँ। नीट का एग्ज़ाम है परसों को, पिछले बार ये हुआ था, पेपर लीक आउट हो गया था और कई पेपर इसके अलावा भी लीक आउट हुए थे। क्या कहना चाहते हैं आप? ये इनका इनका जो है ध्यान ही नहीं है इस चीज पे, पेपर्स पर, रोजगार पर इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान पूरी तरीके से कैसे की चीजों को हिंदू मुसलमान बनाया जाए, किस तरीके से चीजों को खराब किया जाए, इनका इस तरफ ध्यान रहता। हम फिर कहना चाहते हैं, कितनी बड़ी घटना हुई है कश्मीर में। आप वो जो मुद्दा और वो जो विषय चल रहा था, उसको, ये विषय बदलने की ताकत भारतीय जनता पार्टी में है। और खास तौर से मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से कहना चाहता हूँ कि आपको ये जरूर देखना चाहिए कि शांति, सद्भाव, भाईचारा किस तरीके से बना रहे। जो लोग गलत है उनके ऊपर कार्रवाई हो। और हम सीधा सीधा ये बात कहते हैं कि लगातार हमारा ये कहना है कि पूर्व में भी जब कभी पाकिस्तान से लड़ाई हुई है हिंदुस्तान की, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। इस बार भी पाकिस्तान मुंह की खाएगा। देश की सरकार किसी भी तरह का बड़ा स्टेप लेती है, कोई ठोस कदम कहने की वो बात कर रही थी, करती है, तो उसमें हम सब लोग, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, समाजवादी पार्टी सरकार के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। हम सरकार के साथ हैं। सरकार उसमें कोई भी स्टेप लेना चाहे तो हम उसके साथ रहेंगे।
अच्छा, आपने अभी एक मुद्दे की बात की कि मुद्दा चल रहा था, कौन से मुद्दे की बात कर रहे हैं आप? कौन सा मुद्दा? अभी आपने कहा कि मुद्दा चल रहा था, वो छुपाने की कोशिश की गई है, बरगलाने की कोशिश करी। अब ये आप कुछ कह देखिए रहे हैं, कौन सा मुद्दे की बात कर रहे हैं? ये देखिए हमेशा क्या करते हैं लोग, जब किसी पर सवाल जवाब होने लगे किसी विषय पर, तो फिर ये मुद्दा बदलने की बात करते क्या हैं। वफ की बात? देखिए नहीं नहीं, वफ की बात है तो वफ में आप बताओ क्या इन्होंने अलग चीज कर रहे हैं ये लोग? क्या इस चीज को किसने मांगा था भाई? आप बताइए कोई आदमी कि वफ के बारे में किसी हिंदू ने बात की थी क्या इनसे? कैसे किसी हिंदू समाज के लोगों ने कहा था इनसे? ये काले कानून जो किसानों के लिए लेकर आए थे, क्या किसानों ने कहा था इनसे? ये तो हमेशा इस तरह की चीज लाते हैं जिससे जनता का डाइवर्ट रहे, उनके मेन मुद्दे से वो अलग रहे। लेकिन हम फिर कहना चाहते हैं, हम दवाई, पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, इस पर चर्चा लगातार करते रहेंगे और जो जनता की आम समस्याएं उन पर खड़े रहेंगे। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।